Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सबका एक बार फिर एनिमेस क्लासेस बाका के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम वॉल्यूम 9 लेकर के आए रेशियो एंड प्रपोर्शन का। तो आप सब अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा, जो आप पूरी तरह से समझ सकेंगे। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो जरूर कर देंगे। तो चलिए वॉल्यूम 9 का देखते हैं। आज का पहला सवाल किस प्रकार है। तो देखते हैं मित्र, आज का पहला प्रश्न किस प्रकार है। 94 को दो भागों ए तथा बी में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि ए के 5वें भाग तथा बी के 8वें भाग का अनुपात 3:4 है। ए का मान कितना है। बहुत ही सुंदर सवाल है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। 94 को दो भागों में बांटा है, किसमें, ए और बी में, यानी ए बी मिला के कितना है, 94 है। ये आपका प्रश्न में दिया हुआ है। कहता है ए के 5वें भाग, ए के 5वें, ए का 1/5 यानी ए के 5वें, ए का मतलब गुना 1/5 यानी 5वें भाग, तथा बी के 8वें भाग। देखिएगा बी के 8वें भाग, बी के 8वें भाग 1/8 का अनुपात, अनुपात मतलब बटे भी दे सकते हैं। कितना दिया हुआ है, 3:4, 3/4 ऐसा आप लिख सकते हैं। क्लियर है। अब इनको देखिएगा क्या लिखेंगे आप। a/5 b/8 बराबर 3/4। या तो इसमें आप क्रॉस गुना कर दीजिए, या तो आप इसको भी पलट सकते हैं। किसी भी प्रकार से आप बनाएंगे आपका सवाल यूं ही बनेंगे। तो देखिएगा हम क्या करेंगे, इसमें गुना कर देंगे। तो गुना कर देंगे, क्या हो जाएंगे, 4a/5। इधर देखिएगा 3b/ कितना 8। अब आसानी से देखेंगे, 8 चौक 32, a बराबर 5 दिया 15b। इधर का अनुपात इधर, इधर का अनुपात इधर। क्लियर है। इसका मतलब a का मान कितना हो गया और b का मान, a का मान 15 हो गया, b का मान इधर क्या हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे। क्लियर है। किसी प्रकार से कोई परेशानी, आप यहाँ भी इसको पलट के बना सकते थे, लेकिन हमने ऐसा भी कर दी, हो गया। अब देखिएगा यही दोनों का योग कितना दिया, 94। दोनों का अनुपात हमारा क्या, 15:32। तो 5 2 7 और 3 1 4। देखिएगा यानी 47। 47 बराबर क्या हो गया, 94 हो गया। क्या कह रहा है, ए का मान कितना है। तो ए का मान कितना है, 15। तो 15 से लेंगे। तो 15 बराबर अगर लिखेंगे तो 94/47 यानी 47 गुना 15। 47 दूना 94, तो 15 दूनी कितना हो गया, 30 हो गया। तो ए का मान कितना हो गया, 30 हो गया। आप इनको समझ गए होंगे। तो चलेंगे मित्र अब अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए मित्र, अगला प्रश्न देखते हैं किस प्रकार है। बहुत ही सुंदर प्रश्न है। 56,250 रुपया को ए बी तथा सी में इस प्रकार वितरित किया गया है कि ए को बी तथा सी के कुल भाग का आधा मिले तथा बी को ए तथा सी के कुल भाग का 1/4 मिले। ए का भाग बी के भाग से कितना अधिक है। यानी ए का भाग बी का भाग पता चलेगा तब तो कहेंगे कितना अधिक है कितना कम है। तो सवाल बहुत ही सुंदर है। देखिए हम इसको किस प्रकार बनाएंगे। यानी जो 56,250 रुपया बांटना किसमें, ए बी सी में, यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों का है कितना, 56,250 रुपया। देखिए अगला प्रश्न में क्या कह रहा है, ए को बी तथा सी के कुल भाग का, जो ए को मिलता है वो क्या मिल रहा है, बी तथा सी के कुल भाग का, बी तथा सी के कुल भाग यानी दोनों का योग, कुल भाग का आधा मिले, कुल भाग का आधा मिले 1/2। किनको मिले आधा, ए को। देखिएगा ए को बी तथा सी के कुल भाग का आधा मिले, ए को बी तथा सी के कुल भाग का आधा मिले, 1/2 मिले। क्लियर है। देखिएगा आगे क्या कहता है, तथा b को a तथा c के कुल भाग का। देखिएगा b को जो मिलेगा किसका, a तथा c के कुल भाग का 1/4 मिले, यानी 1/4, 1/4 मिले, लिख दिए। अब आप यहाँ पे देखिएगा कि दोनों को हमको चाहिए निकालने का क्या, a और b और c का अनुपात, यानी a को कितना भाग मिल रहा है, b को कितना मिल रहा है और c को कितना मिल रहा है। तो देखिए यहाँ से कैसे निकालेंगे, 2a बराबर b प्लस c, और यहाँ से 4b बराबर a प्लस सी। अब देखिएगा यहाँ से c का मान निकालिएगा तो क्या होगा, 4b माइनस a, और ये c का मान निकाल लिए जब आप, तो इनको कहाँ ले आएंगे, यहाँ ले आएंगे। देखिएगा 2a बराबर b
प्लस सी की जगह क्या रख सकते हैं 4b माइनस ए। अब देखिए इधर आ जाएंगे तो 3a, उधर हो जाएंगे 5b। आप जानते हैं इधर का अनुपात इधर, इधर का अनुपात इधर, a अनुपात b हो जाएगा 5:3। कहीं कोई दिक्कत इसमें? यहाँ तक तो आप इसको देख लीजिए। अब देखिएगा अगला क्या है कि हमको c का भी चाहिए, तो c बराबर निकालिएगा क्या 4b। 4 गुना b की जगह क्या आप रख सकते हैं 3 रख दिए, a की जगह क्या रख सकते हैं 5। 4 तिया 12 घटा 5 क्या हो जाएंगे 7, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी। ए का मान 5, बी का मान कितना आएंगे 3 और सी का मान कितना आएंगे 7। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब देखिएगा यही तीनों जो आपका राशि टोटल तीनों को प्राप्त होता है 56,250। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5 3 8 7 15। 15 बराबर कितना हमारा है 56,250। क्लियर? अब इसमें चाहिए आपको क्या ए का भाग बी के भाग से कितना अधिक है। देखिए ए का भाग बी के भाग से कितना अधिक है, ये 5 है और ये क्या है 3 है। कितना अधिक है तो 2 अधिक है। ए का भाग बी के भाग से कितना अधिक 2 है, तो डायरेक्ट इसका क्या निकालेंगे 2 बराबर। तो 56,250 बटे कितना 15 गुना क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए आप कटा सकते हैं इसको, जैसे भी कटाएंगे आपका आंसर आएगा। इसको कटाते हैं, 3 से कटाएंगे 15 45, तो इधर हो जाएगा कितना 11 बचा यानी 112। 15 सती 75 से तो कितना हो गया 7, 15 पचे 75, इतना आ गया। अब देखिए एक शून्य था तो हमने यहाँ क्या कि 0 बैठा दी। अब इसको गुना कर देंगे, शून्य 5 दूनी 10 और 7 दूनी 14 15, 3 दूनी 6 1 7, कितना हो गया 7500। यानी जो है ए का भाग बी के भाग से कितना अधिक है 7500 है। किसी को कोई परेशानी, कहीं किसी को दिक्कत, अगर दिक्कत हुआ तो एक बार फिर पुनः हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तीनों को देना था 56,250 रुपये। ए को जो मिल रहा है बी तथा सी के कुल राशि का आधा मिले 1/2 कर दी। बी को जो मिल रहा है ए तथा सी के कुल भाग का 1/4 मिले कर दी। इधर गुना के 4 भी इधर ए प्लस सी। सी का मान निकाले 4b माइनस ए हो गया। इधर देखिए गुना के 2a बराबर b प्लस सी, तो देखिएगा 2a b प्लस सी का जगह क्या कर दिए 4b माइनस ए, जो यहाँ निकाले थे यहाँ पुट कर दिए। इससे पता चल गया ए और बी का अनुपात 5:3। जो ए और बी का मान है यहाँ पे रख दिए, बी के जगह बी का मान, ए के जगह ए का मान, तो क्या आ गया सी का मान 7। तीनों का अनुपात आ गया। तो कहता है कि 5 3 8 7 15, 15 बराबर ही हमारा टोटल 56,250 रुपया बांटना है। तो हमको चाहिए, कह रहा है इसमें ये भी कि ए का भाग बी के भाग से कितना अधिक है। तो 15 बराबर हमारा 56,200, आपका यहाँ पे 50 दिया हुआ था रख दिए। लेकिन हमको कह रहा है कि ए का भाग बी के भाग से कितना अधिक है। तो देखिए ये 5 है ये 3 है, कितना अधिक है 2, तो 2 बराबर निकाले कितना निकला 7500। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत, किसी प्रकार से परेशानी? अगर इसमें कोई परेशानी ना हुआ होगा तो चलते हैं बंधु अगले सवाल की ओर। तो चलिए मित्र, देखते हैं अगला प्रश्न किस प्रकार है। एक व्यक्ति 3,30,000 रुपये को अपनी पुत्री, पत्नी तथा पुत्र में इस प्रकार बांटता है कि पुत्री का 1/2 भाग, पत्नी का 1/4 भाग तथा पुत्र का 1/5 भाग परस्पर बराबर है। पुत्री का भाग कितना है? देखिएगा कितना ही सुंदर सवाल है, आप इसको आसानी से बना सकते हैं। जो आपका 3,30,000 रुपया है वो किस में बांट रहे हैं? पुत्री में बांट रहे हैं। किस में बांट रहे हैं? पत्नी में बांट रहे हैं। और किस में बांट रहे हैं? पुत्र में बांट रहे हैं। यानी यही तीनों का जो रुपया क्या है 3,30,000 रुपया है। क्लियर है? अब देखिए कहता है पुत्री का 1/2 भाग। देखिए यहाँ पे लिखा पुत्री का 1/2 भाग। पुत्री को डॉक्टर से सूचित कीजिए, उनका 1/2 भाग। पत्नी का 1/4, डब्लू से सूचित कीजिए वाइफ, पत्नी का 1/4 भाग। पुत्र का यानी सन का 1/5 भाग परस्पर बराबर है। परस्पर बराबर का मतलब सब एक दूसरे से क्या है बराबर है। अब यहाँ पे थोड़ा देखिए, अब D/2 बराबर W बटे कितना 4 बराबर S बटे कितना 5। अब जब परस्पर बराबर और सब बटे में, तो इसका मान 2, इसका मान 4, इसका मान 5 की प्रॉपर्टीज हम बता चुके हैं। अब देखिएगा अगर हम बात करें D अनुपात W अनुपात S अनुपात, तो क्या हो जाएगा 2:4 अनुपात कितना 5 हो गया। और यही तीनों मिला के कितना है 3,30,000 रुपया आपके पास है, उसी को बांटना है। तो 4 2 6 6 5 11, 11 बराबर 3,30,000। क्लियर है? हमको चाहिए किसका, कह रहा पुत्री का भाग कितना, पुत्री कितना 2,
एक निकाल करके यहाँ 2 से गुना कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट आप 2 से निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 33 पर क्या शून्य 4 शून्य बट्टी 11 गुना कितना 2, 11 तिया 33, इस पे 4 शून्य हटा 3 दूनी 6, यानी क्या हजार हो गया 60,000 रुपया पुत्री का भाग हो गया। क्लियर हो गया। तो चलिए बंधु मित्र अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो चलिए मित्र अगला प्रश्न देखते हैं किस प्रकार है, आप इसको कैसे बनाएंगे। एक व्यक्ति ने अपने संपत्ति को इस प्रकार से विभक्त किया कि उसकी पुत्री तथा पत्नी के भाग और उसकी पत्नी तथा पुत्र के भाग में से प्रत्येक 3:1 के अनुपात में हो। यदि पुत्र को पुत्री से 10,000 रुपया कम मिले हो तो संपत्ति का कुल मूल्य कितना है। तो यानी जो व्यक्ति बांट रहा है पुत्र पुत्री और पत्नी में, तो देखेंगे तीनों को किस अनुपात में धन मिलते हैं। और एक चीज कह रहा है कि पुत्र को पुत्री से 10,000 रुपया कम मिले हो तो कुल संपत्ति ले, तो निकल जाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं पहला क्या है, उसकी पुत्री तथा पत्नी के भाग। देखिए क्या है, पुत्री तथा पत्नी के भाग और उसकी पत्नी तथा पुत्र के भाग, उसकी पत्नी तथा पुत्र के भाग। तो यहाँ पे कह रहा है कि प्रत्येक 3:1 में, यानी ये भी 3:1 में और ये भी 3:1 में है। तो यहाँ भी 3:1 कर दीजिए और यहाँ भी 3:1 कर दीजिए। अब देखिए जो हम अनुपात जनरल करते थे ए बी बी सी रहता था, ए बी सी निकालते थे, उसी प्रकार यहाँ पुत्री पत्नी पत्नी पुत्र है तो क्रमशः करके ले सकते आराम से बनेगा, अन्यथा डायरेक्ट भी बताए थे तो आप इसको डायरेक्ट भी समझ सकते हैं। कैसे देखिएगा, यहाँ पत्नी 1 है, यहाँ पत्नी 3 है, समान करिए, इसका गुना इसमें कर देंगे, इसका गुना इसमें कर देंगे, 3 तिया 9, 3 1 का 3, 1 3 का 3, 1 1 का 1। तो इससे पता चला पुत्री पत्नी और किसका पुत्र का 9:3 तो क्या पता चला 1 अनुपात पता चला। यानी जो पुत्री को टोटल भाग में से मिलेगा 9 के अनुपात में मिलेगा, पत्नी को मिलेगा 3 के अनुपात में मिलेगा और पुत्र को मिलेगा 1 के अनुपात में मिलेगा। लेकिन एक चीज यहाँ पे दिया हुआ, इस भाषा को आप देखिए ध्यान से कि पुत्र को पुत्री से 10,000 कम मिले, पुत्र को पुत्री से 10,000 कम मिले, बिल्कुल कम मिलेगा बंधु, क्योंकि इसको 1 ही मिल रहा है, इसको 9 मिल रहा है। तो इसको कितना कम मिल रहा है 8 कम मिल रहा है, 9 में 1 घटाएंगे कितना 8 कम मिल रहा है। और यही 8 बराबर जो आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 10,000 रुपया कम मिलने का दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे आप 10,000 कम लिख देंगे। कि क्लियर हो गया, क्योंकि 9 में 1 घटाएंगे 8 अनुपात कम मिल रहा है, तो 8 बराबर कितना 10,000 कम मिल रहा है। और आपसे क्या कह रहा है, तो संपत्ति का कुल मूल्य कितना है। संपत्ति का कुल मूल्य मतलब जो तीनों में बांटा जा रहा है, तो 9 3 12, 12 1 13, तो 13 बराबर आप निकालिएगा बंधु, तो क्या हो जाएंगे 10,000 बटे 8 गुना 13, इसको कटा सकते हैं, 8 1 का 8 बचा कितना 2, 8 दूनी 16, 4 8 पंचे 40, 0, यानी 8 बार में इसको कटा दिए। आपके पास जो गुना करने रह गया 1250 गुना 13, आप गुना करके लिखेंगे 13 शून्य 0, 13 पचे 65, 6 13 दूना 26, 32, बचा कितना 3, 13 का 13 3 16, 16,000 कितना 250। तो 16,250 जो है राशि कुल संपत्ति आया, जो ऑप्शन नंबर कितना में है, दूसरा में है। क्लियर हो गया। आप इनको पूरी तरह से समझ गए होंगे। किसी को अगर कोई परेशानी होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। बहुत सारे सवाल अभी आना है आपका, आप देखते रहिए और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करते रहिए। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए मित्र अगला प्रश्न देखते हैं किस प्रकार है। 530 रुपये को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए को बी से 70 रुपया अधिक मिले तथा बी को सी से 80 रुपया अधिक मिले, इनके भागों का अनुपात कितना है। देखिएगा सबसे पहले आपके पास जो कितना दिया हुआ है 530 रुपया है, वो किसमें बांटना है ए बी सी में, यानी कि तीनों मिला के आपके पास कितना है 530 है। बांटने का देखिए तरीका क्या है, ए को बी से 70 रुपया अधिक मिले, ए को बी से 70 रुपया अधिक मिले, इनको कितना मिले नहीं पता, लेकिन इनसे इनको 70 रुपया अधिक मिले। लेकिन अगला भाषा पढ़ने के बाद एक चीज और पता चल रहा है कि बी को सी से 80 रुपया अधिक मिले, आपसे बी को जो मिला वो सी से 80 रुपया अधिक मिले। तो कहता है इनके भागों का अनुपात क्या है। तो सी के बारे में पता नहीं है कि सी को कितना मिला है, इसलिए सी को आप कितना मान लेंगे कि एक्स मिले। और देखिए बी को सी से 80 रुपया अधिक मिले, तो इसको कितना मिला एक्स प्लस 80 मिला।
अब देखिएगा कहता है जो ए को जो मिला 20 से 70 रुपया अधिक मिला है, आखिर ए को जो मिला है 20 से 70 रुपया अधिक मिला है, अगर इसमें 70 ऐड कर देंगे तो ए को मिलेगा, तो 80 में 70 जोड़िएगा कितना हो जाएगा 150, यानी इसको क्या मिलेगा x प्लस 150, यानी ए को जो मिला x प्लस 150, बी को जो मिला x प्लस 80, को क्या मिला x मिला, और यही तीनों मिला के कितना है 530 है, तो ऐड कर देंगे x प्लस 150 प्लस x प्लस 80 प्लस x बराबर कितना 530। अब इनको आप जोड़ लीजिए x x x 3x प्लस इसको जोड़िए 0 8 5 13 1 1 230 बराबर कितना 530, 3x बराबर उधर घटा देंगे 530 में 230 चला गया कितना 300, x बराबर कितना हो गया आपका 100 आ गया। यही जो x 100 आया इसका मतलब जो ए बी सी में हमने बांटने का काम किए थे, क्योंकि हमको चाहिए तीनों का अनुपात। अब देखिएगा x जो हमारा आया वो 100, यानी सी को कितना मिला होगा 100, बी को कितना मिला होगा 100 प्लस 80 कितना हो जाएंगे 180, और ए को क्या मिलेगा 100 प्लस 150 यानी कितना हो जाएंगे 250। अब अनुपात यानी संख्या का सबसे छोटा गुणात्मक रूप होता है, तो इसको आप कटा दीजिए 0 0 0 सबका कैंसिल हो गया, तो 25 अनुपात 18 अनुपात क्या हो गया 10 हो गया। क्लियर हो गया? किसी प्रकार से कोई परेशानी? तो चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। चलिए देखते हैं मित्र, अगला प्रश्न किस प्रकार है कि 600 रुपया को ए बी तथा सी में इस प्रकार वितरित किया गया कि ए के 2/5 से 40 रुपया अधिक, बी के 2/7 से 20 रुपया अधिक तथा सी के 9/17 से 10 रुपया अधिक परस्पर बराबर है। इनमें से ए का भाग कितना है? ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है। तो चलिए हमने परस्पर बराबर पढ़ रहे थे, यहाँ पे अधिक पे परस्पर बराबर है, इनको कैसे आप जानेंगे। लेकिन ये साफ है कि 600 रुपया को किसमें बांटना है, ए बी सी में बांटना है 600 रुपया को। अब आगे देखिएगा ए के अगला प्रश्न में यहाँ क्या कर रहा है, ए के 2/5 का ध्यान दीजिएगा, हम लिख रहे हैं यहाँ पे ए के 2/5, ए के 2/5 से 40 रुपया अधिक, तो 40 ऐड कर दिए। दो बी के, तो बी के यहाँ बी के मतलब गुना 2/7 से कितना 20 रुपया अधिक, 20 ऐड कर दीजिए। फिर आगे भाषा में क्या था, सी के 9/17 से, तो सी के 9/17 से कितना है 10 रुपया अधिक है, तो 10 ऐड कर दीजिए। कहता परस्पर बराबर सभी दूसरे का क्या कर दिए हम बराबर कर दिए। अब देखिएगा बंधु हमारे मित्र की यहाँ परस्पर बराबर पे अधिक पे है, तो इसके बराबर भी कहीं ना कहीं राशि होगा, इसके बराबर भी कहीं ना कहीं राशि होगा, इसके बराबर भी कहीं ना कहीं राशि होगा, यानी सबके बराबर कहीं ना कहीं एक कोई तो राशि होगा। तो हम उसी को x के कुछ भी मान सकते हैं, तो हम इसको मान लिए क्या x। अब देखिएगा एक अगर निकाल लेंगे a का मान, तो उसी प्रकार b का उसी प्रकार c का निकलेगा। ए का निकालिएगा तो देखिए सबसे पहले क्या लिखिएगा, यहाँ पे +40 x की तरफ उधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा x - 40। देखिए ये 5 नीचे गुना करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा 5 और बटे क्या हो जाएगा 2, यानी ए बराबर इतना हो गया। अगर b का बात करें तो क्या हो जाएगा x - 20 गुना कितना 7 उधर गुना हो जाएगा बटे क्या हो जाएगा 2। अगर ये दिक्कत होगा जरूर आप बता दीजिएगा हमारे मित्र बंधु। अगर c का मान अगर हम निकालेंगे तो क्या x - 10, अब देखिएगा x - 10 इधर क्या हो जाएगा गुना 17 अब बटे क्या हो जाएंगे आपका 9। क्लियर है? अब देखिएगा यहाँ से अगर हम बात करते हैं कि इतना हमारा ए का मान, इतना हमारा बी का मान, हमारा इतना सी का मान आ गया है। अगर हम यहाँ ए बी सी तीनों का मान कितना है 600 है, तो यहाँ पे देखिए क्या रखेंगे, ए की जगह क्या रखेंगे आप यहाँ ध्यान दे दीजिएगा कि x - 40 गुना 5/2, बी के जगह हम क्या रखेंगे x - 20 गुना 7 बटे कितना 2। अब प्लस सी के जगह क्या रखेंगे x - 10 गुना 17 बटे कितना 9, और इन्हीं तीनों को मिला के कितना हमारा है 600 रुपया है। क्लियर है? अब देखिएगा बंधु हम यहाँ पे अगर मान निकालेंगे सबका निकल जाएगा, इसका एलसीएम ले लीजिए क्या होगा 2 2 का 2 2 9 का 18, यहाँ से तो 9 9 × 5 = 45, इधर 45 x - 40 गुना क्या हो जाएंगे 45 हो जाएंगे, प्लस 2 से लेंगे 9 9 7 63 x, साथ में ले रहे हैं हम 63x - 20 गुना कितना हो जाएंगे 63 हो जाएंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते देखिएगा यहाँ प्लस लेंगे, उसके बाद देखिएगा यहाँ से भाग देंगे 2 तो ये जाएगा 7 दूनी 34x, अंदर आएंगे 34x - 10 गुना कितना 34, अब बराबर कितना 600, क्योंकि यहाँ 600 हमारे पास है इसका राशि। क्लियर है? अब देख लीजिए इनको हल कर लीजिए।
x को एक साथ जोड़ेंगे 4 3 7 7 5 12 के 2 3 और 6 9 9 4 13 और 1 14 142 एक्स। क्लियर। अब इनको जो है गुना करिए जो आपके पास है। 5 चौक 20 4 3 16 2 18 कितना 18 से हो गया। यहाँ गुना कर लिए माइनस देखिए 3 दूनी 6 6 दूनी 12 हो जाएंगे 1260। अब आगे यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम करेंगे क्या हो जाएगा 340। अब बटे कितना इधर 18 उधर गुना कर दीजिए। अब डायरेक्ट आप तो 18 गुना उधर कर देंगे क्या हो जाएंगे 600 गुना कितना 18। यहाँ तक किसी हमारे मित्र बंधु को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिएगा आप इसको कर सकते हैं हल। 142 है देखिएगा यहाँ पे सबको जोड़िए 0 0 0 लिखिए 4 और 6 10 10 के 0 लिखिए 3 और 3 2 5 5 और 8 13 1 14 लिखिए। फिर देखिएगा 1 1 2 1 3 लिखिए। इधर हो गया 3400 बराबर इधर 18 से गुना करेंगे 18 6 78 से 108 पर क्या 0 2 0। अब देखिएगा बंधु हम पूरा आपको लिख दे रहे हैं क्योंकि आप परेशानी ना हो। अब देखिए यहाँ माइनस आ उधर चल जाएगा प्लस हो जाएगा 1 0 8 डबल 0 प्लस कितना 34 पर डबल 0। अब देखिएगा इसको अगर आप हल करेंगे 142 एक्स बराबर जोड़ लीजिए डबल 0 फिर 4 8 12 फिर 3 और 1 4 फिर 1। अब देखिएगा इसको कटाएंगे 142 बार में कटेगा तो एक बार में तो हो जाएगा कितना 100 एक्स बराबर कितना हो जाएगा 100। यानी हमारा जो एक्स था कांस्टेंट यानी इसके बराबर कितना निकल गया 100। आपसे फिर पूछा क्या जा रहा था इस बात को देखिए कह रहा है ए का भाग कितना है तो ए का भाग हमारा क्या है इतना है। यानी कि यहाँ जो हम निकाले हैं कितना हमारा ए का भाग है इतना हमारा बी का भाग है हमारा इतना सी का भाग है और हमको चाहिए मित्र ए का भाग यानी ए का भाग हम निकाल देते हैं। ध्यान दीजिए यानी x का मान हमारा कितना 100 तो 100 घटा कितना 40 और गुना कितना यहाँ है 5। अब देखिएगा जो हमने बात कर रहे ध्यान से देखिएगा हमारा निकलेगा कैसे पता चल जाएगा अब बटे 2। अब देखिए 100 में 40 तो कितना 60 60 गुना 5 बटे कितना 2 30 दूनी 60 5 किया 15 कितना हो गया 150 हो गया। यानी ए का जो भाग है वो क्या है 150 है जो कि आपके पास ऑप्शन नंबर कितना में है पहला में है। ये आपको क्लियर हो क्या होगा। थोड़ा बड़ा सवाल था लेकिन बहुत ही आसान था और इस प्रकार जब आपके परीक्षा में आएंगे तो आप जरूर बनाएंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए हमारे मित्र बंधु सवाल क्या है चेंज करके सवाल लाए हैं आपके पास। अगली बार 1470 रुपये को एबीसी में इस प्रकार बांटा जाता है कि प्रत्येक के भाग में से 50 रुपया कम कर देने पर इनके भागों का अनुपात 1:3:2 रह जाता है। बी द्वारा प्राप्त धन कितना है। बहुत ही सुंदर प्रश्न है देखिएगा। यानी जो 1470 रुपया किसमें बांटना है ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है किसको 1470 रुपया। देखिए बांटा जाता है कि प्रत्येक के भाग में से 50 कम कर दे। देखिए 50 कम कर रहे हैं इसमें भी 50 कम इसमें भी 50 कम इसमें भी 50 कम देने पर इनके भागों का अनुपात 1:3:2 रह जाता है। जब 50-50 कम करते हैं तब 1:3 क्या रह जाता है 2 रह जाता है। तो बी द्वारा प्राप्त धन कितना यानी बी को कितना धन प्राप्त होता है किसमें जो बांटने के लिए दे रहा है 1470 उसमें देखना है। तो चलिए हम कैसे देखेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे 50 अगर कम सब में नहीं करता तो हमारा 1:3:2 नहीं होता। तो हम ये भी नहीं कर सकते 3 1 4 4 2 6 बराबर इतना कदापि नहीं कर सकते क्योंकि ये हमको बांटने के लिए दिया था। लेकिन हम 50-50 कम किए तब अनुपात हमारा ये इतना आया है। तो इस अनुपात बराबर अगर कोई धन होगा यहाँ पे तब जाकर के इस अनुपात बराबर इस धन को ले सकते हैं अन्यथा नहीं ले सकते हैं। तो धन क्या होगा थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि अगर 50-50 सब में कम करेंगे तो 3 व्यक्ति में बांटा गया तो 50 थी यही 150। यहाँ पे मित्र हमारा कितना कम हो जाएंगे 150 कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएंगे 0 7 में 5 गया 2 4 में 1 गया 3 और यहाँ कितना बचा 1 यानी 1320। अब ये 1320 हम इस अनुपात के बराबर कर सकते हैं क्योंकि 3 1 4 2 6 क्योंकि घटाने के बाद आया है 6 बराबर कितना हो गया 1320। कहता है बी द्वारा प्राप्त धन कितना है तो बी को कितना प्राप्त होगा 3 के अनुपात में प्राप्त होगा। तो 3 बराबर निकालेंगे 1320 बटे 6 गुना 3। अब देखिएगा 3 दूनी 6 6 दूनी 12
अब यहाँ पे हमने देखे 6 दूनी 12, 600 कितना हो गया 60 हो गया। 660 रुपया अभी बी को तत्काल मिल रहा है, लेकिन बांटने के लिए बोला गया था कितना 1470 में, इसलिए बी को कितना मिला है, क्योंकि देखिए हम 600 जो 60 निकाले वो 3 के अनुपात से निकाले हैं, और 3 के अनुपात से निकालने का मतलब है 1320 धन का निकाले हैं, तो इस समय इनको क्या मिलेगा 660 मिलेगा। लेकिन देखिएगा बांटने कहा गया था 1470 को, तो 1470 में से ही उसको धन मिलेगा। तो देखिएगा 1470 में से हमने धन जो देने का काम किए हैं वो अभी 660 किए हैं, क्योंकि 1320 को हमने 1:3:2 में बांटे थे, यानी 3 बराबर आपका हो गया 660। लेकिन 50 रुपया इसको कम किए हैं, तो 50 इसको ऐड करना होगा कि नहीं करना होगा। तो देखिए 0 6 5 11 और 6 1 7 कितना मिलेंगे 710 मिलेंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना में है, तीसरा में है। तो ध्यान दीजिएगा मित्र, एक बार फिर पुनः हम बता दें कि 50 कम किए तो 50 दिए हैं, 150 कम हुआ, 150 कम होने का मतलब है कि 1320 आया। जैसे 1320 आया तो 1:3:2 के बराबर हुआ, तो ये टोटल 6 बराबर 1320, 3 कह रहा था 3 बराबर 660 आया, लेकिन उसको 1320 में 660 दिए, हमको 1470 में देना था, तो 50 कम करके ही 3 अनुपात आया, तो 50 उसको पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, इसलिए 50 उसमें ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 710 मिलेगा। क्लियर हो गया। तो चलिए मित्र बंधु अब अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए मित्र उसी प्रकार प्रश्न है, आप इनको समझेंगे। अगर पिछले सवाल में आपको थोड़ा सा भी परेशानी हुआ होगा तो इस सवाल में आप पूरी तरह से समझ जाएंगे। कह रहा है 4830 रुपये की एक राशि पी क्यू और आर में इस प्रकार बांटा गया है कि यदि उनके भागों में से क्रमशः 5, 10, 15 कम किए जाए तो शेष राशियों में इतना अनुपात रह जाता है, पी का भाग कितना है। सवाल उसी प्रकार है, इनको आप बारीकी से थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जो कि पी क्यू आर में बांटना था कितना 4830 रुपया को, लेकिन क्या हुआ देखिए उनके भागों में से यानी क्रमशः 5, 10, 15 कम किए जाए, यानी इसमें जो क्रमशः मतलब पहले का पहला, दूसरा का दूसरा, तीसरा का तीसरा, इसमें 15 कम किया जाए, इसमें यानी 5, इसमें 10, इसमें 15 किया गया कम। तो कहता शेष राशियों का अनुपात 3:4:5 हो जाता है। पिछले सवाल में 50-50 कम कर रहे थे प्रत्येक में, यहाँ अलग अलग राशि कम किए, तो जाकर के अनुपात हुआ 3:4:5 हो गया। क्लियर है। अगर ये कम नहीं होता तो ये अनुपात नहीं आता, अगर ये अनुपात आ गया तो इस अनुपात बराबर ये राशि अभी लिख नहीं सकते, क्योंकि हमको इस अनुपात बराबर राशि हमको लाना होगा। आखिर यहाँ कौन सी राशि होगा जो ये तीनों अनुपात के बराबर यानी योग ला सकेंगे। तो चलिए बंधु इसमें 5 कम किए, इसमें 10 कम किए, इसमें 15 कम किए, टोटल कितना कम हुआ, तो टोटल 15 कितना 30 टोटल कम हुआ, 5, 10, 15 30 कम हुआ, तो 30 इसमें घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 4800, यानी 4800 वह राशि है जो कि 3 के अनुपात में, 4 के अनुपात में, 5 के अनुपात में है। तो 4, 3, 7, 5, 12, 12 बराबर कितना हो गया 4800। कह रहा है पी का भाग कितना, पी का कितना है 3, तो 3 से निकालिए 4800 बटे 12 गुना कितना 3, 12 चौक 48 कितना 400, 4 तिया 1200। अभी देखिएगा फिलहाल जो उसको 4800 में 1200 रुपया मिला है, लेकिन बांटने के लिए जो राशि दिया गया 4830 दिया गया, आखिर उसमें पी का भाग कितना है। तो हम देखिए बंधु 1200 तो हम यहाँ पे दे चुके, लेकिन आप देखिएगा जब 1200 इनको मिला है 3 के अनुपात में, लेकिन 5 घटाने के बाद मिला है, 5 यानी कम करने के बाद उसको 1200 दिए। अगर 5 अगर कम नहीं किया हुआ रहता या 5 नहीं हम कम करते तो उसको 5 रुपया ज्यादा मिलता कि नहीं मिलता, मिलता, तो क्या हो जाता 1205 रुपया इनको प्राप्त होता, किनको पी को। क्लियर हो गया हमारे मित्र बंधु। तो देखिए पी का जो मान है वो हमारा क्या है, पहला नंबर ऑप्शन में है 1205 हो गया। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो चलिए मित्र अगला प्रश्न देखते हैं किस प्रकार है और इसको आप कैसे समझते हैं। सवाल सेम है। 3068 रुपया को ABC में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि यदि इनके भागों में से क्रमशः 10, 14, 20 रुपया कम कर दिए जाए तो शेष धन 5, 6, 7 के अनुपात में होगा, इसमें से बी का भाग कितना है। एकदम आप आसानी से इसको बना सकते हैं। तो चलिए आप भी बनाइए सबसे फास्ट। कैसे बनाएंगे, यानी A + B + C में जो बांटना था कितना 368,
लेकिन हुआ क्या, दिन के भागों में से इसमें 10 कम कर दिया जाए, इसमें 14 कम कर दिया जाए और इसमें 20 कम कर दिया जाए, तो कहता है इसका अनुपात हो जाता है 5, 6, 7। तो हमने बंधु यहाँ पे 5, 6, 7 अनुपात तब हुआ जब इतना कम हुआ, अगर कम नहीं होता तो अनुपात कुछ और होता। तो चलिए, अगर अनुपात कुछ और होता तो वहां से मान और निकालते, लेकिन हमको कम करके दिया गया है तो हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे। यानी 5, 6, 7 तब कम हुआ है जब इसमें 10, 14 और 20 को घटाया गया। टोटल कितना घटाया गया, तो 20, 10, 30 और 14 कितना 44। तो 44 आप भी घटा देंगे, 8 में 4 गया 4, 6 में 4 गया 2, 0, 3, यानी 3024। अब इन्हीं के अनुपात बराबर 3024 आपका है। तो आप देखिएगा 6, 5, 11, 11, 7 कितना 18, 18 बराबर 3024। हमको चाहिए इसमें क्या भाई, इसमें से बी का भाग कितना है। आप इनको देखिए, बी का भाग हमारे पास कितना है, 6 के अनुपात में 6 से निकालिए 3024 बटे 18 गुना कितना 6, 6 तिया 18, 10 तिया 30 और देखिएगा 8 तिया 24, यानी कितना हो गया है अभी आपका 1008 हो चुका है, यानी कि बी को प्राप्त हो चुका है। लेकिन तब प्राप्त है जब 3024 आप बांटे हैं, लेकिन आपको कितना में देना है 3068 में, तो कितना कम हुआ है यहाँ पे ध्यान देखिए बंधु कि 14 कम हुआ है, तो 14 इसको ज्यादा मिलेगा, यानी 1008 में आप कितना जोड़ देंगे 14 ऐड कर देंगे, 8, 4, 12, 1, 1, 2 जोड़े यानी 1022 इसको मिलेंगे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है, नन ऑफ दीज में है। तो क्लियर हो गया, किसी प्रकार से कोई दिक्कत आपको। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए मित्र बंधु देखते हैं अगला सवाल किस प्रकार है। 117 रुपये को ABC में 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में बांटने की अपेक्षा त्रुटिवश 2, 3, 4 के अनुपात में बांटने पर किसको लाभ होगा। बहुत ही सुंदर प्रश्न है और आपके एग्जाम इस प्रकार प्रश्न आएंगे तो आप कैसे बनाएंगे देखिएगा। यानी जो 117 रुपये को बांटना है किसमें, ABC में बांटने के लिए बोला गया, वो भी किस प्रकार 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में। लेकिन उससे हुआ क्या कि त्रुटिवश उसने बांट दिया, जो ABC में बांट दिया वो क्या बांट दिया 2, 3, 4 के अनुपात में, 2, 3, 4 के अनुपात में बांट दिया। तो कहता है कि किसको लाभ होगा, यानी एक को जब यहाँ बांटने के लिए बोला गया आपने यहाँ बांट दिए, तो बांटने के बाद आप तो गलती देंगे ही देंगे, जो भाग होगा राशि होगा उनको। आखिर इस प्रकार जब हुआ है, यानी इसकी अपेक्षा इसमें आपने कर दिए हैं कन्वर्ट, इसमें बांट दिए हैं, तो बताइए उसमें से केवल ए को होगा या केवल बी को होगा या केवल सी को होगा या बी तथा सी को होगा, किसको लाभ होगा। तो चलिए देखते हैं लाभ किसको होगा। लेकिन बंधु जो हमारा 117 रुपया था वो बांटने के लिए बोला गया था 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में। तो यहाँ देख लेते हैं कि यहाँ इसको आखिर मिलना क्या चाहिए था। तो हमने बात करते इसको जनरल अनुपात करेंगे तो ढक देंगे, तो देखिएगा किस प्रकार 4 तिया 12, 1 का 12, फिर देखिए 3, 4 दूनी 8, 1 का 8, फिर देखिए यहाँ पे 3 दूना 6, अब कटेगा तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3। अब देखिए 6, 4, 10, 3, 13 और यही 13 बराबर कितना 117 है। तो 13 बराबर 117, 1 बराबर 117 बटे कितना 13, 13 नामा 17 इसे 9, 1 बराबर 9। तो देखिएगा इसको जो मिलता 9 छक कितना मिलता 54 मिलता, इसको जो मिलता है कितना मिलता 9 चौक 36 मिलता, और इसको कितना मिलता 9 तिया 27 मिलता। यानी इस प्रकार अगर बांटा जाता तो इसको 54 रुपया मिलता, इसको 36 रुपया मिलता और इसको 27 रुपया मिलता। लेकिन इस प्रकार हुआ नहीं, हुआ क्या, इस प्रकार बांट दिया, तो 2, 3, 5 और 5, 4, 9, 9 बराबर आपका क्या है वही राशि जो 117 यहाँ बांटना था, तो 117 यहाँ भी बटाएगा, तो 117 1 बराबर तो 117 बटे 9, 13 17 से यानी 13। अब देखिएगा 13 दूना 1 से यहाँ ले लीजिए, 13 दूना 26 को 26 मिला, इसको देखिए 13 तिया कितना मिला 39 मिला, इसको कितना मिला 13 चौकी 52 मिला। देखिएगा बंधु एक प्रकार तो यहाँ बांटना था, बांट दिए हम गलती से या त्रुटि बस ऐसा बांट दिए। अब देखिए जिसको 54 मिलना था उसको 26 मिला, तो इसको सीधे सीधी लॉस है कि नहीं है, इसको तो लॉस हो गया। ठीक है 36 जिसको बी को मिलना था गलत बांटे तो इसको 39 मिला, तो इसको प्रॉफिट हुआ, इसको लाभ हुआ कि नहीं हुआ। अब देखिए जिनको मिलना था 27 उसको मिल गया 52, तो इसको भी प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ। तो प्रॉफिट किसको हुआ, बी और सी को हुआ। तो ऑप्शन नंबर किसमें है, 4 नंबर में है, बी तथा सी को हुआ। क्लियर हो गया। तो आप सबों का क्लास आज इतना ही रहेंगे बंधु, हम आप सबों के साथ फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। भल्लू
10 में मिलेंगे। तब तक इस सारे सवाल को आप बनाइए और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। तो एक बार पुनः आप सबों को अनिमेष क्लासेस बांका की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।